सप्तम वर्ग के प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को नवीन सर का शुभ प्रभात। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पाठ 9 शिष्टाचार शीर्षक का अध्ययन करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले पूर्व की भांति आप अपने साथ अभ्यास पुस्तिका, लेखनी लेकर आदि बैठे, ताकि इस पाठ में आए हुए श्लोकों के अर्थ आप लिख सके, ताकि आपको यह पाठ समझने में आसानी हो। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप अपने पाठ्य पुस्तक के पेज संख्या 40 निकालेंगे, जिसमें आपको ध्यात्वयम दिया गया है। इस पाठ में हमें लोट लकार का अध्ययन करना है। लोट लकार का अध्ययन आप पूर्व कक्षा में भी कर चुके हैं, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति एक बार कर लें। कहा जा रहा है कि लोट लकार का प्रयोग आज्ञा या आदेश के लिए किया जाता है, जैसे तुम पढ़, तुम पढ़ो। लोट लकार के धातु रूप इस प्रकार बनेंगे, जैसे वध शब्द जो होते हैं, वध धातु उसका होता है बोलना। तो वध धातु से जब हम लोट लकार में धातु रूप बनाएंगे तो उसका होगा आपको वदतु, वदताम, वदंतु, वद, वदतम, वदत, वदानी, वदाव, वदाम। यानी इसका जो मुख्य सूत्र है वो हम तू, ताम, अंतु, तू, ताम, अंतु। उसके बाद जो है मध्यम पुरुष एक वचन में धातु सीधे अपने रूप में आ जाएगा। अब चले हम द्विवचन में, तो हो जाएगा आपको तम, तब, बहुवचन में तब। उसके बाद उत्तम पुरुष में आनी, आव, आम। पुनः देखे तू, ताम, अंतु, तम, त, आनी, आव, आम। अब आइए शब्दार्थ देखते हैं। शिष्टाचारम, शिष्टाचारम शब्द का अर्थ है अच्छा आचरण, अच्छा विचार। औदार्यम, उदारता, ऋजुता, सरलता, मृदुता, कोमलता। कौटिल्यम, कुटिलता। अभिवादनशीलस्य, बड़ों को नमस्कार करने वाला। उसके बाद है आगे वृद्धो पसेविनः, यानी बूढ़ों की सेवा करने वाला। अनुशासनम, अनुशासन। अतिथि नाम, मेहमानों का। निरामया, निरोग। भद्राणी, यानी कल्याण। दुख भाग, यानी दुखी ही। आइए अब हम इसका वाक्य और इसके अर्थ को देखें। आप पृष्ठ संख्या अब 39 निकालेंगे। पाठ 9 शिष्टाचार लोट लकारम। शिष्टा नाम आचार शिष्टाचार कथ्यते, यानी शिष्ट आचार यानी अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार को हम शिष्टाचार कहते हैं। फिर से देखिए, शिष्ट आचरण को, शिष्ट आचार आचरण को हम क्या कहते हैं? शिष्टाचार कहते हैं, शिष्टाचार कहलाते हैं। अयम सदाचारस्य एव पर्याय वर्तते, यह सदाचार का ही यानी अच्छे विचार का ही पर्याय है। पर्याय मतलब समान अर्थ देने वाले, उसका समान अर्थ किसका? सदाचार का ही पर्यायवाची शब्द क्या है? शिष्टाचार है। इयं करा यह जगति मानवस्य जन्म दुर्लभम तम विद्यते इदं प्राप्य अस्माकं सर्वेषां कर्तव्यं भवति। इह जगति मानवस्य जन्म दुर्लभतम विद्यते, इस संसार में मानव का जन्म दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि इस धरती पर का सर्वश्रेष्ठ जीव कौन है? मानव। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ जीव मानव है, और मानव का इस संसार में जन्म दुर्लभ माना जाता है। इदं प्राप्य अस्माकं सर्वेषां कर्तव्यं भवति, इसे प्राप्त कर हम सभी कर्तव्य को कर सकते हैं। इसको पाकर के हम सभी कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। यत वयम शिष्टाचारम पालयम, हमें इस प्रकार का, हम सभी को क्या करना चाहिए? इस प्रकार के शिष्टाचार को पालन करना चाहिए। देखिए पहला श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। पुनः श्लोक सुने, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन, यानी हमारे व्यवहार में सर्वदा यानी हमेशा उदारता, सच्चाई और सरलता होनी चाहिए। सरलता के साथ साथ मधुरता भी होनी चाहिए, किंतु हमारे व्यवहार में कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। हमारा ऐसा व्यवहार हो उसमें कभी छल नहीं होनी चाहिए, एकदम सादा और सच्चे, सरलता मधुरता का व्यवहार हमें करना चाहिए। देखिए आपको जो है श्वेत पट पर लिखा हुआ भी है कि हमारे व्यवहार में सर्वदा उदारता, सच्चाई, सरलता और मधुरता होनी चाहिए, किंतु हमारे व्यवहार में कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में कभी छल नहीं होनी चाहिए। ऐसा व्यवहार करें कि हमारे व्यवहार से सभी प्राणी प्रसन्न हों। आप इसे नोट कर लेंगे। फिर आगे चलें। छात्रः गुरु प्रणमति गुरु अपि चिरंजीवी इति शुभाशीर्वादं पृच्छति। छात्र गुरु को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। गुरु भी
चिरंजीवी यानी दीर्घायु होने का क्या देते हैं, शुभ आशीर्वाद देते हैं। फिर से देखिए, छात्र गुरु प्रणमति गुरु अपि चिरंजीवी इति शुभाशीर्वाद वचनम प्रेक्षति। छात्र गुरु को प्रणाम करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, गुरु भी चिरंजीवी होने का शुभ आशीर्वाद देते हैं। आचार्य शिष्टाचारम क्षयम छात्राम उपदिशति। आचार्य शिष्टाचारम क्षयम छात्राम उपदिशति, यानी क्या करते हैं, आचार्य यानी शिक्षक जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, वो अच्छे व्यवहार वाले छात्रों को उपदेश देते हैं, अच्छी बातें सीख देते हैं। धर्मम आचरत, धर्म का आचरण करो। दुष्टानाम संगति त्यजत, यानी दुष्टों की संगति को छोड़ो, यानी हमें अच्छे बच्चों के साथ, अच्छे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। जो दुष्ट है, कपटी है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। तो दुष्टानाम संगति त्यजत, यानी दुष्टों की संगति को छोड़ो। परिश्रमेण विद्यायाम पठत, यानी परिश्रमेण विद्या पठत, परिश्रम से विद्या को क्या करो, पढ़ो। सर्वदा सत्यम ब्रूयात, हमेशा सच बोल दो। किंतु अप्रियम सत्यम अपि कदापि न ब्रूयात, लेकिन जो अप्रिय है वो सत्य भी हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम असत्यम अपि न ब्रूयात, यानी प्रिय हो लेकिन वह गलत बात हो, झूठा हो, वह भी बात हमें नहीं बोलना चाहिए। यथोक्तम, इसलिए कहा गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च न निर्यतम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातन। फिर से देखिए श्लोक, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च न नित्यम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातन, यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। देखिए श्लोक को देखिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और मधुर वचन, यानी सबको अच्छा लगे वैसी वचन बोलनी चाहिए। सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्य बात हो, अच्छी बात हो, सच वाली बात हो, लेकिन वह अप्रिय हो, कोई सुन करके उसे बुरा माने तो हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय भी है लेकिन वह बात झूठा है, यह बात भी हमें नहीं बोलना चाहिए। झूठे बात को भी हमें मधुरता के साथ नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा जो सनातन धर्म है, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, ये हिंदू धर्म नहीं बल्कि हिंदू एक जाति होती है, धर्म हमारा सनातन होता है। तो यही सनातन धर्म है, इसी को हम सनातन धर्म में क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। दूसरे श्लोक के बाद हम चले आगे की पंक्ति, प्रातः उत्थाय मात्रे पित्रे अग्रजाय वृद्धाय च नमेत। फिर से देखें, प्रातः उत्थाय मात्रे पित्रे अग्रजाय वृद्धाय च नमेत, यानी सुबह उठ करके हमें अपने माता पिता और हमारे घर में जो भी वृद्ध जन हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना जी के यहाँ रहे तो नाना नानी, माँ मामा, जो भी हमारे घर में बड़े सदस्य हैं, उन सबको नमस्कार करो। वयम सदैव मातु पितु गुरु वृद्ध जनश्च आज्ञाम प्रेम। वयम यानी हम सभी को हमेशा माता पिता गुरु और वृद्ध जनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। परिश्रमेण कार्याणि कुर्वन्तु, यानी कोई भी कार्य को ऐसा नहीं कि आलसता के साथ करें, परिश्रम के साथ हम सब कार्य करें। यानी परिश्रमेण कार्याणि कुर्वन्तु, परिश्रम से कार्य को करो, काम को करो। देशस्य रक्षाय ध्यानं यक्षत, देश की रक्षा की तरफ ध्यान दो। अनुशासनम पालयत, अनुशासन का पालन करो। अनेन शिष्टाचारेण आयु विद्या बल चेति वर्धन्ते, इस प्रकार से हमारा शिष्टाचार, अगर हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो इससे हमारे 4 चीज बढ़ते हैं, आयु विद्या बल की वृद्धि होती है। उत्तम च कहा भी गया है, कहा भी गया, पृष्ठ संख्या 40 देखें, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो पशेन्यः चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयु विद्या यशो बल बलम। फिर से देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो सेपिनः चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयु विद्या यश बलम। देखें इसका कि जो व्यक्ति सुशील और विनम्र होते हैं, जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाले होते हैं, सुशील होते हैं, विनम्र होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, तथा वो बड़ों का अभिवादन और सम्मान करते हैं, बड़ों का अभिवादन और सम्मान करने वाले होते हैं, तथा वो अपने बुजुर्गों की भी सेवा करते हैं, तथा अपने बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं। उनकी 4 चीज बढ़ती है, आयु विद्या कृति और बल, ये 4 चीज की जो है सदैव उनकी क्या होती है, वृद्धि होती है। आगे देखिए, अस्माभि कदापि आलस्य न कर्तव्यम, हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। अलसः विद्या प्राप्त न शक्नोति, जो आलसी होते हैं वो विद्या प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं। विद्याहीन जनस्य समीपे धनम न भवति, जो विद्याहीन व्यक्ति होते हैं उनके पास धन नहीं होता है।
निर्धनस्य मित्राणि न भवन्ति, जो गरीब होते हैं उनके पास कोई मित्र भी नहीं होता, उनका कोई मित्र भी नहीं होता है। और मित्रस्य च सुखी न भवति, और जिनके पास कोई मित्र ही नहीं होता है वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है। अथोक्तम, इसलिए कहा भी गया, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। फिर से देखें, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। यानी आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ से आए, और अविद्यस्य यानी जो है जो मूर्ख हैं, जो विद्या के बिना जो है इस संसार विचरण करने वाले हैं, उनको धन कहाँ से, उनके पास विद्या ही नहीं रहेगा तो वो नौकरी क्या करेंगे, कहीं काम क्या करेंगे, और कहीं काम नहीं करेंगे तो उनको धन कहाँ से आएगा। और जिनके पास धन ही नहीं होगा उनका कोई संसार में मित्र नहीं बनने वाला होता है, और जिसके पास कोई मित्र ही नहीं है उसे कभी सुख भी होने वाला नहीं होता है। देखिए इसका भावार्थ देखते हैं, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ से आए, जो व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा उसके पास विद्या नहीं आएगी, और जिसके पास विद्या नहीं आएगा उसके पास धन भी नहीं आएगा, क्योंकि संसार जो सदैव ज्ञानी को ही पूछता है, और जो अज्ञानी होगा वो मूर्ख होगा, मूर्ख जो होगा उसके पास धन नहीं होगा, और जो निर्धन होंगे यानी गरीब जो होंगे उसको मित्र भी नहीं होगा, क्योंकि इस संसार मित्र उसी का लोग बनते हैं जिसके पास धन दौलत ज्ञान सभी सारी चीजें होती हैं। और अब कह रहा है कि गरीब को मित्र नहीं होगा, तो मित्र जिसके पास नहीं होगा उसके पास सुख भी नहीं होगा। तो गरीब को मित्र कहाँ से मिले और मित्रहीन को सुख कहाँ से प्राप्त हो। आगे देखते हैं, आचार सर्वेषु धर्मेषु परमो धर्मस्ति, आचार सभी धर्मों में परम धर्म है। अतः सदैव सत्यम वक्तव्यम, इसलिए हमें सदैव यानी हमेशा सच बोलना चाहिए। धर्मम चार्या यानी धर्म का आचरण करना चाहिए। स्वाध्याय प्रमाद न करियम, अपने स्वाध्ययन में कभी भी जो हमें क्या करना चाहिए, प्रमाद यानी कभी भी प्रमाद नहीं करनी चाहिए, घमंड नहीं करनी चाहिए, अभिमान नहीं करनी चाहिए। दयो वार्तालापे तृतीयो न भवित्यम, यानी दो जब बात कर रहे हो तो हमें तीसरे व्यक्ति में वहां बोलने नहीं चाहिए, दो के वार्तालाप के भी तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। प्रातः शीघ्रम उत्थातव्यम, सुबह जल्दी उठो, प्रतिदिनम स्नानाय स्वास्थ्याय व्यायाम करनीय। फिर से देखें, प्रतिदिनम स्वास्थ्याय व्यायाम करनीय, यानी सभी दिन यानी प्रतिदिन प्रत्येक दिन आप स्वास्थ्य के लिए व्यायाम कीजिए। स्वास्थ्य रक्षा अपि आवश्यकी, स्वास्थ्य की रक्षा बहुत ही आवश्यक है। सर्वदा पौष्टिकम भोजनम करो, हमेशा पौष्टिक भोजन करो। फलानि अपि खाद, फल भी खाओ। जलम पीब, जल भी पियो। सदा सुखी भवत, हमेशा सुखी रहो। प्रसन्न भवत, प्रसन्न भी हो। आत्मनः प्रतिकूलानि परिस्थिताः समाचार, अपने खुद से और दूसरे को कभी भी जो है वो आचरण नहीं करनी चाहिए। अतिथि नाम सर्वदा सम्मानम करणीयम, अतिथि नाम सर्वदा सम्मानम करणीयम, अतिथि की सदा सम्मान करनी चाहिए। जो हमारे यहाँ मेहमान आए, गेस्ट आए, उनकी हमेशा सम्मान करना चाहिए। अस्माकं भावना भवेत, हमारी भावना होनी चाहिए, हमारा ऐसा विचार होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह आप जो है श्लोक प्रतिदिन मॉर्निंग असेंबली में भी प्रार्थना सभा में करते हैं। पुनः देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। देखें कि सभी लोग सुखी होवे, यानी सारे संसार में लोग सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, यानी किसी को किसी प्रकार की बीमारी ना हो, सभी मंगलमय के साक्षी बने, यानी जहाँ जहाँ मंगल का जो सभी जीव उसको देखें, उसके साक्षी बने, वहां उनके भागी बने, और किसी को दुख का भागी न बनना पड़े, किसी के जीवन में कभी दुख न हो, कभी भी उसे दुख का सामना न करना पड़े। प्यारे बच्चों, आप इसे श्याम पर लिखे गए भावार्थ को नोट कर लेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।